साहिल गहलोत नाम का आशिक अपने महबूबा, अपने मासूका, अपने लैला को डेटा केबल से, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके डेटा केबल से उसका गला दबा करके हत्या कर देता है। और ठीक 10 तारीख को बड़ी धूमधाम से जा करके अपना शादी करता है और लास्ट 9 तारीख को एक बड़े से फ्रीज में ले जा करके रख देता है। जिस तरह से ठीक आफ्ताब और श्रद्धा के कहानी में हुआ था कि आफ्ताब ने किस तरह से 30 टुकड़े 35 टुकड़े में श्रद्धा के लाश को काट करके फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद वो डेली के डेली एक एक लाश के टुकड़ा को ले जा करके जंगल में फेंका करता था। वैसे तो कहा जाता है कि प्यार की कोई तारीख नहीं होती है, प्यार कभी भी हो सकता है, लेकिन फरवरी की जो महीना होती है वो अपने आप में खास होता है। 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, रोज डे से लेकर के वैलेंटाइन डे तक लगातार प्यार की बातें होती है। और इसी के बीच आता है 9 फरवरी। 9 फरवरी के दिन चॉकलेट डे होता है और ठीक उसी दिन एक आशिक, एक साहिल नाम का आशिक, साहिल गहलोत नाम का आशिक अपने महबूबा, अपने मासूका, अपने लैला को डेटा केबल से, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके डेटा केबल से उसका गला दबा करके हत्या कर देता है। और ठीक 10 तारीख को बड़ी धूमधाम से जा करके अपना शादी करता है और लास्ट 9 तारीख को एक बड़े से फ्रीज में ले जा करके रख देता है। जिस तरह से ठीक आफ्ताब और श्रद्धा के कहानी में हुआ था कि आफ्ताब ने किस तरह से 30 टुकड़े 35 टुकड़े में श्रद्धा के लाश को काट करके फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद वो डेली के डेली एक एक लाश के टुकड़ा को ले जा करके जंगल में फेंका करता था। ये सारा का सारा कहानी हम आज आपको बताएंगे और बताएंगे कि इस पहले के ज़माने में जो प्यार होता था, जिसकी कहानी की चर्चा पूरे समय तक किया जाता है, पहले जो प्यार होता था उसकी कहानी की चर्चा लगातार कहा जाता है कि कृष्ण और राधा की जो प्यार है उसकी बखान हर युवा करता है, कहता है अपने मासूका से कि हम आपको राधा से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। तो कोई लड़की कहती है कि हम आपको कृष्ण से भी ज़्यादा प्यार करके दिखाएंगे। ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज बात करेंगे साहिल गहलोत और निक्की यादव की जो हत्या है, इस हत्या के बारे में और इस प्यार के बारे में कि कैसे इन लोग के प्यार की शुरुआत हुई, कैसे प्यार की शुरुआत हुई और कैसे मर्डर तक ये कहानी चलते गया और इन सब के बीच में जो मीडिया है वो मीडिया की क्या रोल होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज दिखाएंगे। सबसे पहले साहिल गहलोत के बारे में बात करते हैं कि साहिल गहलोत के पिता के पास में एक ढाबा है, खाओ पियो ढाबा के नाम से, जो दिल्ली से कुछ ही दूर पे है, एक ग्रामीण इलाका है, मिनाव नाम है, वहाँ पे इनके पिता का ढाबा है और उस ढाबा को उसके पिता चलाते हैं, जिससे उसके घर की सारी चीज़ें चल पाती है। अब आते हैं कि निक्की यादव की क्या पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड क्या है। तो निक्की यादव के पिता मूलतः हरियाणा के निवासी है, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में एक अपना वर्कशॉप चलाते हैं, जिसके जरिए वो अपने पूरे बाल बच्चे को, पूरे परिवार के लोगों को खाना देते हैं और जिसके माध्यम से वो अपने बाल बच्चा को पढ़ा पाते हैं उस दुकान के बदौलत। निक्की यादव और साहिल गहलोत ये दोनों बस के सफ़र में इन लोगों की प्यार की शुरुआत होती है। कहा जाता है ना कि प्यार की कोई डेट नहीं होती है, लेकिन आज के समय में 7 से 14 होता है, लेकिन इन लोगों की प्यार की जो शुरुआत हुई है वो एक बस के सफ़र से शुरुआत होती है। ये बस जो है द्वारिका से उत्तम नगर को जाने को होती है और ठीक उसी के बीच में साहिल गहलोत बस पे चढ़ते हैं और वहाँ से इन लोगों की प्यार की शुरुआत होती है। वहीं से नंबर एक्सचेंजिंग होती है, वहीं से बातचीत शुरू होती है और बातचीत इस कदर बढ़ते जाती है कि इन लोगों को एक तरफा नहीं कहा जाए, बहुत ज़बरदस्त प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगती हैं और उसके बाद साहिल गहलोत और निक्की यादव दूसरे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ पढ़ाई करें। तो ये लोग दिल्ली के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में दोनों आदमी एडमिशन लेते हैं। निक्की यादव जो है वो बीए इंग्लिश कर रही होती है, ग्रेजुएशन करती है इंग्लिश से और ठीक उसी यूनिवर्सिटी में साहिल गहलोत बी फार्मा का कोर्स कर रहे होते हैं। निक्की यादव की जो उम्र है वो 24 वर्ष है, लेकिन साहिल गहलोत की जो उम्र है वो 26 वर्ष है। ये दोनों की प्यार बढ़ते जाती है और सोशल मीडिया आज के ज़माने में कहा जाए तो सोशल मीडिया एक प्रूफ का सबसे बड़ा जरिया है, प्रूफ का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति क्या कुछ कर रहा है ये सारी चीज़ें मिल जाती है। निक्की यादव और साहिल गहलोत की सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आईडी पर इन लोगों की तस्वीरें खूब है कि ये लोग ऋषिकेश, मनाली, गोवा सभी जगहों पर खूब घूमने गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि परिवार की राजी होगी तभी ये दोनों घूम रहे हैं और आज
आज के ज़माने में ये सब बड़ी बातें नहीं हैं, सब कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है और सब कोई रह भी रहा है। तो ठीक ऐसे ही साहिल गहलोत और निक्की यादव दिल्ली के नोएडा में रूम लेते हैं और एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। साहिल गहलोत के परिवार के लोग ये प्रेशर बनाते हैं कि आपको अब शादी करनी है और आपके लिए लड़की देखी जा रही है। तो ये बातें साहिल अपने मासूका से नहीं बताते हैं, अपने निक्की यादव अपनी जो प्रेमिका है उससे नहीं बताते हैं। और होता ये है कि ये बातें को छुपा के रखते हैं और अचानक जब शादी की डेट अनाउंस होती है, 10 फरवरी की जब डेट अनाउंस होती है तो ये बताते नहीं है। लेकिन 9 फरवरी को जो चॉकलेट डे होता है, चॉकलेट डे के दिन उन्हें पता चलता है, उनके मासूका को यानी कहा जाए तो उनके जो निक्की यादव जो उनकी प्रेमिका है उनको ये बातें पता चलती है। तो वो कहती है कि आप हमसे मिलिए। तो 9 तारीख को ये मिलने के लिए अपने कार से आते हैं और मिलने जब जाते हैं तो होता ये है कि रास्ते में इन लोगों में तुतू में हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने के बाद निक्की यादव की हत्या उसके आशिक गला दाब कर, हाथ से नहीं बल्कि मोबाइल की जो डेटा केबल होता है जो जिससे मोबाइल चार्ज होता है उससे गला दाब करके हत्या कर देता है। ड्राइवर के बगल की सीट होती है वहां पे उनको रख देता है और रखने के बाद सीट बेल्ट लगा करके वहां से अपने ढाबा पे लेके जाता है। ढाबा पे ले जाने के बाद में रात के समय में उस लाश को किसी तरह से बड़े फ्रिज में रख देता है और अगले दिन अपना धूमधाम से शादी करता है। जब ये बातें किसी को नहीं पता होती है तो परिवार के लोग को जाहिर सी बात है कि टेंशन होगी, क्योंकि लड़की बराबर उसके साथ जाती थी। तो 1 से 2 दिन तक वो लोग फ़ोन नहीं करते हैं। अगले दिन जान पहचान के एक व्यक्ति से पता ट्रेस कराया जाता है, कोई सरकारी विभाग में होता है उससे ट्रेस कराया जाता है कि इनकी फ़ोन लास्ट कहाँ बंद हुई है। पता चलता है कि वो साहिल के ढाबा पे उसका लास्ट फ़ोन वहाँ बंद हुआ है और वहाँ के बाद लोकेशन नहीं पता चल रहा है, फ़ोन वहीं पे है। उसके बाद में जब वहाँ छानबीन होती है तो पता चलता है कि उसकी लाश यहाँ पे है। बाद में उसकी ये वीडियो आती है किस तरह से निक्की यादव की हत्या की गई है। ये सारी की सारी कहानी खुद वो लड़का बताता है और उसके बाद में इस तरह के प्यार की द एंड हो जाती है।